नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो YouTube चैनल है उस YouTube चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, तो सबसे पहले हम आपको जो बताए थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति थी पुर्तगाल को समाप्त कर चुके थे। फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर चुके थे। देन उसके बाद हमने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फिर डेनिश को समाप्त करने के बाद यह हमारी पांचवी महत्वपूर्ण शक्ति है। और जिसे हम आपको बताएं, इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से आपको समझाया था कि फ्रांसीसी कैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, कैसे वो कोठियां स्थापित करते हैं। और अब हम आपको ये देखने का प्रयास करेंगे कि एक महत्वपूर्ण शक्ति यानी ब्रिटिशर्स हैं और दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति ये है फ्रांसीसी हैं। तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के मध्य अपने अपने हितों के लेकर के यानी अपने साम्राज्यवादी हितों के लेकर के कर्नाटक में युद्ध हो रहा है, जिसे हम इतिहास में 3 युद्ध हो रहा है, जिसे हम इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हालांकि यह युद्ध जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के अपने अपने हित हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए उसी चीज को यानी जो कर्नाटक युद्ध है इतिहास में, जो हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। तीनों कर्नाटक के युद्ध को आप उसका जो है क्रम जानते रहिए कि कब से कब, प्रथम युद्ध का कार्यकाल कब से कब है, द्वितीय युद्ध का टाइम पीरियड कितने से कितना है, तृतीय युद्ध का। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा भी है। प्रथम युद्ध का जो टाइम पीरियड है 1746 से 1748 तक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1749 से 1754 है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1758 से 1760 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने जो फैक्ट लिखा है यहाँ तक लिखा है, उसके बाद कहानी यहाँ स्टार्ट होती है, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा परिस्थितियां देखने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में जो पहला युद्ध हो रहा है उस युद्ध के पीछे कारण क्या था। कारण यह था दोस्तों कि ऑस्ट्रिया एक देश है, यूरोपीय देश है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महादेश है, एक कॉन्टिनेंट है, जबकि ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है। जैसे पुर्तगाल हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे भारत हो गया, वैसे ही ऑस्ट्रिया एक देश है। उस ऑस्ट्रिया देश में जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर रहे हैं, भारत को कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यह दोनों लोगों का हस्तक्षेप ऑस्ट्रिया में भी हो रहा था। तो ऑस्ट्रिया में एक वहां के राजकुमार थे, उनका नाम था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार तत्कालिक राजकुमार थे मारिया थोरिया। मारिया थोरिया इनका नाम था, नाम थोड़ा अटपटा है। मारिया थोरिया ऑस्ट्रिया के तत्कालिक राजकुमार थे। और मारिया थोरिया की जब मृत्यु हो जाती है तो उस उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी ऑस्ट्रिया में आपस में लड़ रहे थे। उसी लड़ाई के चलते जो है और फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज भारत में भी थे। तो उसी ऑस्ट्रिया यानी जो युद्ध यूरोप में चल रहा था, उसी युद्ध को लेकर के ये लोग भारत में भी भिड़ जाते हैं, जिसे हम इतिहास में कर्नाटक का वार कहते हैं या कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। तो आइए दोस्तों, तो ये था कि ऑस्ट्रिया में तत्कालीन जो शासक थे मारिया थोरिया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज फ्रांसीसी वहां पर युद्धरत थे। उसी को लेकर भारत में भी युद्ध छिड़ गया। हमने, ताकि आपको लिखना ना पड़े, खाली आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, तो आपका क्लास अच्छे से अटेंड हो जाएगा। हमने कुछ फैक्ट वाइज आपको यहाँ पर लिखा भी। प्रक्रिया क्या हुआ, प्रक्रिया यानी युद्ध की शुरुआत कैसे होती है भारत में। भारत में युद्ध की शुरुआत ऐसे होती है दोस्तों, एक ब्रिटिशर्स नौसैनिक अधिकारी था या कहीं गवर्नर था, नौसैनिक प्रमुख था, उसका नाम था बर्नेट। बर्नेट ने फ्रांसीसियों की पानी की जहाज पकड़ ली। अब जब फ्रांसीसियों की पानी की जहाज पकड़ ली तो फ्रांसीसियों ने किया क्या कि अपने इस जहाज को छुड़ाने के लिए कर्नाटक के नवाब के पास गए। जब कर्नाटक के नवाब के पास गए, अनवरुद्दीन के पास, कर्नाटक के तत्कालीन नवाब थे, अनवरुद्दीन के पास गए, उन्होंने कहा कि फ्रांसीसियों ने कहा कि हमारी जहाज को
ब्रिटिशर्सों ने पकड़ लिया है, आप उसमें हस्तक्षेप करिए, हमारी जहाज को दिलवाइए। लेकिन अनवरुद्दीन ने कोई मदद नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं अनवरुद्दीन थोड़ा सा झुकाव अंग्रेजों की तरफ रखते थे, इसलिए अनवरुद्दीन ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने से मना कर दिया, अर्थात फ्रांसीसियों की मदद करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, फ्रांसीसी जो गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने एक कूटनीति स्थापित किया, चला कि ठीक है, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो हम जो है अंग्रेजों से लड़कर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करने के तत्पश्चात हम पूरे के पूरे जो है मद्रास को जीतेंगे, तो आप जो है अंग्रेजों की तरफ से मत आइएगा, आप तटस्थ रहिएगा, हम मद्रास को जीत करके आपको दे देंगे। हम जो है मद्रास को जीत करके आपको दे देंगे। इस एवज में दोस्तों अनवरुद्दीन जो है तटस्थ रहते हैं। आगे देखिए, अभी हम आपको बताएंगे आगे, जब डुप्ले या ये फ्रांसीसी जो लोग जब मद्रास को जीत जाते हैं, तो यही मद्रास जीतने के बाद फिर अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से मद्रास को मांगते हैं, तो फिर उसको लेकर के सेंट टोमे का युद्ध होता है, जहां पर हमने आपको लिखा भी है। पहले आप इतना जानते रहिए प्रक्रिया क्या हुई, हमने फैक्ट यहाँ पर लिखा है। अंग्रेज नौसैनिक प्रमुख बर्नेट ने फ्रांसीसियों की पानी की जहाज पकड़ ली। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी, पर मदद नहीं मिली। जब मदद नहीं मिली तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन को तटस्थ रहने के लिए कहा कि हम आपको मद्रास जीत कर देंगे, नवाब जो है आप तटस्थ रहिए, युद्ध में हम दोनों के बीच में आप न आइए, इमीडिएटर की भूमिका न निभाइए या किसी की तरफ से न आइए। डुप्ले ने किया क्या कि डुप्ले ने मॉरिशस के जो गवर्नर थे, मॉरिशस यानी डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, तो उसने क्या काम किया कि मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उनका नाम था ला बोर्डाने। ला बोर्डाने को सूचित किया। ला बोर्डाने जो है पूरी सेना लेकर आया, वह जो है मद्रास को घेर लेता है। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घटती है दोस्तों कि ला बोर्डाने और डुप्ले में आपसी मतभेद था, यानी आपस में पड़ती नहीं थी। इसी क्रम में जो है ला बोर्डाने किया क्या कि अंग्रेजों ने ला बोर्डाने को अपने पक्ष में कर लिया। कैसे कर लिया कि उसे जो है 4 लाख पाउंड देकर अपने पक्ष में कर लिया और मॉरिशस वापस भेज दिया सेना सहित। अब आपस में कैसी ये घटना घटती है दोस्तों कि क्योंकि जो डुप्ले था, डुप्ले भी कुछ अंग्रेजों से संधि कर लेता है पैसे के एवज में। पैसे के एवज में जब संधि कर लेता है तो डुप्ले ला बोर्डाने को कहता है कि आप मद्रास का घेरा डाले रखिए। लेकिन अंग्रेज भी वहीं पे कूटनीति करते हैं, उसे 4 लाख रुपए दे देते हैं ला बोर्डाने को। ला बोर्डाने जो है पैसा लेकर के सीधा वापस चला जाता है, कहाँ? मॉरिशस चला जाता है। और जब मॉरिशस चला गया तो जो यह डुप्ले था, डुप्ले फिर से जो है मद्रास का घेरा पूरी तरीके से बनाए रखा और अंतोगत्वा जाते जाते वह मद्रास को जीत लिया। जब मद्रास को जीत लिया तो अब मद्रास को डुप्ले ने कहा था कि कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन है वह तटस्थ रहें, तो अब अनवरुद्दीन उससे वह मद्रास मांग रहे हैं। जब डुप्ले मद्रास नहीं देने की बात कर रहा है तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य एक युद्ध हो रहा है, जिसे सेंट टोमे का युद्ध कहते हैं। हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डाने के साथ मिलकर मद्रास को घेर लिया। आपसी मतभेद के चलते अंग्रेजों ने ला बोर्डाने को 4 लाख पाउंड देकर उन्हें वापस मॉरिशस सेना सहित भेजवा दिया। डुप्ले ने अंग्रेजों से पैसा लिया, फिर भी मद्रास पर घेरा डाले रखा और मद्रास को जीत लिया। अब मद्रास को नवाब को सौंपना था। अब नवाब की सेना और फ्रांसीसियों के मध्य 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हो रहा है, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। हुआ क्या कि सेंट थोमे का जो युद्ध हो रहा है 1748 में, इसमें एक तरफ है कर्नाटक के नवाब हैं, उनका जो प्रमुख सेनापति है महमूद खान है और 10,000 सैनिक हैं। यानी कर्नाटक के नवाब हैं, महमूद खान सेनापति है, 10,000 सैनिक हैं। दूसरी तरफ फ्रांसीसी है, फ्रांसीसियों की तरफ से पैराडाइज के नेतृत्व में 930 सैनिक हैं। यानी 930 सैनिकों में की बात करें तो 930 में 230 फ्रांसीसी हैं और 700 भारतीय सैनिक हैं। तो युद्ध हो रहा है, यानी नवाब की 10,000 की सेना है, इधर केवल 930 सैनिक हैं। युद्ध में फिर भी जो है फ्रांसीसियों की विजय होती है। नवाब के 10,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी युद्ध में हार जाते हैं। किस युद्ध में? सेंट टोमे का युद्ध। कब हो रहा है? 1748 में। हमने यहाँ पर लिखा भी, आप जान सकते हैं। परिणाम क्या हुआ? नवाब की हार हुई, फ्रांसीसियों की विजय हुई और एक संधि हो रही है यूरोप में, जिसे कहते हैं विशेष संधि, एक्स-ला-शापेल की संधि। अभी एक्स-ला-शापेल
कि संधि किनके बीच हो रही है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। हुआ क्या दोस्तों कि यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद यहाँ भी युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापिल्क संधि के तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। जो मद्रास अनवरुद्दीन को मिलना था, फ्रांसीसियों ने वह मद्रास फिर से अंग्रेजों को वापस कर दिया, लेकिन इसके एवज में फ्रांसीसियों को जगह मिला, जमीन मिला। वह जमीन कहाँ मिला? वह जमीन मिला उन्हें उत्तरी अमेरिका में, लुइसबर्ग नामक स्थान इन्हें मिला, यानी उत्तरी अमेरिका में, दूसरे कॉन्टिनेंट में इन्हें जगह दिया गया। लुइसबर्ग नामक स्थान मिला था कहाँ? फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, आगे जो एक ब्रिटिशर्स का प्रमुख गवर्नर बनेगा, उसका नाम होता है क्लाइव। क्लाइव जो है, लॉर्ड क्लाइव, जिसे द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव जो है इस समय मद्रास में क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा था। यानी जब फ्रांसीसियों ने उस मद्रास को घेरा डाले था, तो क्लाइव भी उस घेराबंदी में बंदी था। किनके? फ्रांसीसियों के। तो दोस्तों ये हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपको बताने का प्रयास किया। आप फैक्ट वाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। दोस्तों हम फेसबुक पर बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, एज ए टीच क्लास हम यूट्यूब पर दे रहे हैं। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। आप क्लास को अटेंड करिए, अपने भाई बंधुओं को जोड़िए, बताइए कि इतिहास की क्लास अच्छे से चल रही है, सीक्वेंस वे में चल रही है, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।